बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी नीट एस्पिरेंट्स के लिए है, सारे कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि एनटीए ने आपको पता है कि आंसर की रिलीज़ कर दी है। तो जो ये आंसर की रिलीज़ की है, क्या ये फाइनल आंसर की है? नहीं, ये फाइनल आंसर की नहीं है। इसीलिए ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा, लेकिन एक एक बात इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुननी है। तो ये अभी जो ये आंसर की रिलीज़ हुआ है, ये एक्चुअली है क्या? ये आंसर की बेटा एक क्या बोल सकते हैं, एक नॉन परमानेंट, नॉन फाइनल, ठीक है, आंसर की है, जो कि एनटीए को लगता है कि सही है, वो उसने दे दी। लेकिन यहाँ पर बेटा उसने एक ऑप्शन भी दिया है कि सारे कैंडिडेट या जो भी कैंडिडेट को लगता है कि आंसर की में कोई आंसर जो है वो गलत है किसी क्वेश्चन का, वो आंसर नहीं है जो एनटीए सोच रहा है, जो उसने आंसर की में दिया है, तो आप उस आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट है exams.nta.ac.in। अब जब वहाँ जाएंगे तो आपको बेटा नोटिस में ये चीज़ें फ्लैश होने लगेगी कि आंसर की रिलीज एंड आप चैलेंज कर सकते हैं आंसर को, आंसर की को एंड OMR शीट को। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी शुरुआत जिस बात से की थी मैंने वो आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर आपको लगता है, ठीक, कि कोई आंसर एनटीए ने गलत दिया है अपनी आंसर की में, एक्चुअल उसका आंसर कुछ और है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 200 रुपये का खर्चा है, 200 रुपीज़ की फ़ीस लग रही है। जितने क्वेश्चन चैलेंज होंगे उतनी फ़ीस बढ़ती जाएगी। एक और चीज़ सुन लो, अगर आप किसी क्वेश्चन को मान लो चैलेंज करते हो, मान लो क्वेश्चन नंबर 100 का आप चैलेंज करते हो, आपको लगता है कि उसका आंसर ए है और एनटीए ने कुछ और दिया हुआ है, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अगर वो आंसर जो आपने चैलेंज किया है वो सही निकला कि आपने जो चैलेंज किया था वो सही था और एनटीए गलत है अपनी आंसर की के अंदर, तो बेटा उसका बेनिफिट खैर आपको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, उन सब बच्चों को मिलेगा ऑल इंडिया में जिस बच्चे ने उस आंसर को अटैम्प्ट किया था। फिर चाहे उसने सही आंसर लिया हो, चाहे उसने गलत आंसर किया हो, उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, +4 मार्क्स मिल जाएंगे। बट जिस बच्चे ने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया, तो वो आंसर की में अगर चैलेंज भी हो जाता है तो अभी भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या बेनिफिट है आंसर को चैलेंज करने का? तो बेटा आप छोटे मोटे लेवल पर बिना बात अपने पैसे खर्च ना कीजिए, बिकॉज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ये काम करने ही वाले हैं। और अगर कोई आंसर गलत होगा तो चैलेंज 100% बेटा बड़े इंस्टीट्यूट से हो जाएगा और उसका बेनिफिट ऑल इंडिया में सबको मिल जाएगा। आपने अटैम्प्ट किया होगा तो हो जाएगा, तो आपको वो 200 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात। अब आपकी पर्सनल बात क्या है, आप क्या कर सकते हैं इस केस के अंदर? देखो, आप OMR को चैलेंज कर सकते हैं। OMR शीट जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा जो आता है उसको डालकर आप लॉगिन करेंगे बेटा, वैसे ही लॉगिन करते ही 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास, सी योर OMR शीट। आप अपनी OMR शीट जो आपने एग्जाम में भरी थी वो आपके सामने आ जाएगी, उसका स्कैन कलर्ड वर्जन अवेलेबल है जैसे आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर। और बेटा आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, एनटीए की आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं, या फिर आप अपनी OMR के अंदर कोई करेक्शन चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि बेटा आपने कोई क्वेश्चन, कई बार क्या होता है बच्चे बेटा जब OMR भर रहे होते हैं जल्दबाजी में, तो कई बार क्या होता है कि कोई डॉट, जैसे 4 ऑप्शन हैं 1 2 3 4, तो कई बार आपने इसे मान लो 2 लगाया, 2 भर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में बेटा डॉट लग जाता है 3 पे या 4 पे, या भाई फ्लो में जो हम चल रहे होते हैं और 2-3 आंसर एक जैसे होते हैं, जैसे मान लो 3 3 3 चल रहा है, या B चल रहा है, या C चल रहा है, तो आपका फ्लो एकदम से उस C पर पहुंच जाता है और आपको पता है यार A है इसका आंसर, सॉरी, लेकिन एक डॉट वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, डॉट या हल्का बहुत पेन चल जाता है। तो कई बार क्या होती है, जो स्कैनर मशीन होती है OMR को जो स्कैन करती है मशीन, वो कई बार क्या करती है, आपका करेक्ट आंसर और जो आपसे गलती से लग गया वो दोनों को रीड कर लेती है और उसको बेटा वो या तो आपको नेगेटिव मार्क दे देगी, या बेटा हो सकता है कि वो आपको नॉन अटेम्प्ट, उसको क्वेश्चन को नॉन अटेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर डाल के आपको एक भी नंबर ना दे। तो आप अपने इस OMR के अंदर उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, वो बिल्कुल विजिबल होगा वहाँ पर, क्योंकि आपकी OMR दिखाई दे ही रही है, ठीक है, और आपको लगता है आपने सही क्वेश्चन को सर्कल किया है और दूसरा जो डॉट वगैरह लगाया वो गलती से लगाया, तो आप वहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं। 200 रुपये उसकी भी फ़ीस है, जितने क्वेश्चन चैलेंज करोगे उतनी फ़ीस बढ़ती जाएगी। 200 रुपये फ़ीस है, ऑनलाइन SBI जिस भी तरीके से देना चाहो सारे मोड अवेलेबल हैं वहाँ पर। अगर एक बार एनटीए के सेंटर पर वो चेक होगा, उन्हें लगेगा येस ये बच्चे से गलती से लगा होगा पर्टिकुलरली, तो उसने एक अलग ऑप्शन को बहुत अच्छे से डार्क सर्कल किया हुआ है, तो आपको बेटा बेनिफिट के तौर पर वो +4 मार्क्स मिल जाएंगे। ये आप कर सकते हैं। क्या ये आंसर फाइनल आंसर की है? नहीं, ये फाइनल आंसर की नहीं है।
हो सकता है कि बेटा इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डाउटफुल हों और जिसके आंसर वो नहीं हो जो एनटीए सोच रहा है और एक्चुअली में कुछ और हो। तो याद रखना, सिर्फ चैलेंज कर देने से कुछ नहीं होगा। जो लोग आंसर की को चैलेंज करेंगे ना एनटीए की, उनको एक प्रूफ भी अपलोड करना है। जब उसमें ऑप्शन में आप जाओगे, मान लो किसी भी XYZ क्वेश्चन को आपने चैलेंज कर दिया, तो वहाँ पर उसके आंसर को जब आपने चैलेंज कर दिया तो वहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है कि अपलोड प्रूफ। तो प्रूफ क्या होगा, या तो NCERT की लाइन होगी, है ना, या किसी ऑथोराइज्ड बुक की, वेल नोन ऑथोराइज्ड बुक का कोई पेज वगैरह होगा, ठीक है, वो, या कोई आर्टिकल होगा, एक्सेप्टेड आर्टिकल होगा। वो जब वहाँ पर आप अपलोड कर देंगे और वो सही होगा तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। NCERT को तो वेल एंड गुड है, वो तो फिर कैंसिल हो ही नहीं सकता, फिर तो मतलब एक्सेप्ट करना ही करना है। वो विद प्रूफ करेंगे, लेकिन तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े एकेडमी वाले जो बड़े हैं, बड़े बड़े नीट के जो कोटा के अंदर महान बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, ये सारा काम वो करने ही वाले हैं। तो ये फाइनल आंसर की नहीं है, इसके अंदर हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन डाउटफुल हों। लोग बहुत दिनों से बोल भी रहे हैं, जब से नीट का एग्ज़ाम देकर आए हैं, कि कुछ क्वेश्चंस डाउटफुल हैं। अब वो बात क्लियर हो जाएगी। अब बात रहेगी नीट का रिजल्ट कब आने वाला है। बेटा सारी चीज़ें प्रिपेयर हो चुकी हैं, आपकी OMR आ चुका, ठीक है, आपके मार्क्स 1 मिनट लगते हैं कैलकुलेट करने में, वो मशीन ने जब स्कैन करके बाहर डाला होगा तो आपके टोटल मार्क्स भी वो कैलकुलेट एक्चुअली कर ही चुकी है। आपके सारी डिटेल उनके पास है, तो सिर्फ और सिर्फ अब उनको तो रैंकिंग बनानी है, ठीक है। कंप्यूटराइज काम है, लोग लगे होंगे एनटीए के, और जल्दी से जल्दी बेटा वो बस रैंकिंग बनानी है उनको, तो कि क्या रैंक बन रही है कैटेगरी के हिसाब से, रिजर्वेशन के हिसाब से। और मुझे लगता है बेटा विद इन अ वीक, जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है अपना जून का, उसके फर्स्ट वीक में या फर्स्ट वीक के एंड होते ही, जैसे संडे फर्स्ट वीक एंड होगा, तो कभी भी 6, 7, 8, मैं तो बोलता हूँ 7, 8, और शायद संडे को ना रिलीज़ करें छुट्टी की वजह से, तो 9, ऐसा 7, 8 और 9 को छोड़ दे तो 10, बस इनके बीच में रिजल्ट आ जाएगा। अब ज़्यादा दिन नहीं, तो पूरी तरह काउंसलिंग पे फोकस हो जाएं, अपनी OMR से अपने आंसर से मिला लें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ है, एंड मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।